हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले पार्ट समझ आए होंगे। आगे भी कोशिश करूँगा कि आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ एक एक पॉइंट क्लियर होता जाए। कोशिश रहेगी कि सिंपल तरीके से कराऊँगा आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन का कल लास्ट पार्ट डिस्कस करूँगा 5। तो आज की बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस में कैश आता है तो असेट्स बढ़ जाती हैं उससे। मीन्स 5 लाख रुपए से असेट्स बढ़ गई। और जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस लाइबिलिटीज ज़ीरो, लाइबिलिटी भी कुछ नहीं शुरू। गुड्स परचेज फॉर कैश। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। गुड्स परचेज, गुड्स आ रही है हमारे पास तो स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ रहा है 60,000 रुपये से, और कैश जा रहा है हमारे पास माइनस 60,000 रुपये इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब भैया इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी इक्वेशन वही रहेगी। 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 0। ठीक है, ये हमारी पहली, फिर ये दूसरी ट्रांजैक्शंस, अब तीसरी आते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन आते हैं। देखिए आप, थर्ड है कैश सेल्स, मतलब नगद माल बेचा। जब आप बेचेंगे तो कैश आएगा हमारे पास। कैश आ रहा है 40,000 रुपये प्लस गुड्स जा रही है तो स्टॉक कम हो जाएगा 40,000 प्लस माइनस इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं, लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं। तो इस इक्वेशन के बाद अब हमारा इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारी इक्वेशन वही रहेगी। 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा उसी टाइम। नेक्स्ट ये है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30,000। जब आप बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, असेट बढ़ जाएगी, और कैश जाएगा हमारा तो असेट्स कम हो जाएंगी। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट देखें आप, इस ट्रांजैक्शंस के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन 5 लाख। कल की ट्रांजैक्शन थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, और कोई भी डाउट्स हो आप अपनी क्वेरीज यहाँ भेज सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगा बाय वे ऑफ कमेंट्स। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन कैश। जब आप वेजेस दे रहे हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से बाहर जाएगा कैश, और जितने भी एक्सपेंसेस आप पे करते हैं उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। एक्सपेंसेस से कैपिटल कम होती है, लॉसेस से कैपिटल कम होती है, इनकम्स और गेन से कैपिटल बढ़ जाती है। ये आ गया हमारे पास 4,97,000 इज इक्वल टू 4,97,000 प्लस 0। 6 ट्रांजेक्शन देखें हम, वेजेस आउटस्टैंडिंग देना है मतलब अभी, तो सेट्स पे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उधर लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है कितने से? 1,000 रुपये से। ठीक है, अभी देना है, जब देंगे तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल पे पड़ता है, बाकी कहीं नहीं पड़ता है। ये आ गया 4,97,000। 4,97,000 इज इक्वल टू 4,96,000 प्लस 1,000। नेक्स्ट चलिए आप, ट्रांजेक्शन नंबर 7। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। 12,000 की गुड्स आपने 15,000 में बेची उधार, तो गुड्स तो गई 12,000 की, मतलब माइनस 12,000 गुड्स के 12,000 की गई। ठीक है,
और उधार बेचा है मतलब पैसा हमने लेना है किससे, डेटर से, तो डेटर हमारी एसेट है। तो जब पैसा आएगा तो 15,000 रुपये आएगा उनसे, गुड्स तो 12,000 जा रही है और पैसा कितना आएगा उनसे, 15,000 रुपये आएगा, तो हमारी एसेट बढ़ जाएगी। अच्छा 12,000 की चीज़ 15,000 में बेचे, 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और अगर लॉस होता तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो देखिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन, 4,97,000 प्लस 3,000 5 लाख, 5 लाख इज इक्वल टू 4,99,000 प्लस 1,000। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फॉर ₹6,000 फ्रॉम मनोज। जब किसी का नाम दिया हो तो इट मीन्स कि उधार खरीदा है हमने। गुड्स आ रही है 6,000 रुपये की, प्लस 6,000 उधार खरीदा है, कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं, उधर लायबिलिटी बढ़ेगी 6,000 से। तो ये हमारी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन ये आ गया 5,06,000 इज इक्वल टू 4,99,000 प्लस 7,000। और फाइनली दोनों साइड इक्वल होना चाहिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, 5,06,000 इज इक्वल टू 5,06,000। कल हम अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई क्वेरी हो आप उसी टाइम कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगा आई विल रिप्लाई, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आई विल ट्राई टू गेट यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।